नमस्ते दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है मात्र 3,000 रुपए महीने निवेश करके करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा और सही फंड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। दोस्तों इसी क्रम में आज निप्पॉन इंडिया कंपनी का शानदार फंड आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट वीडियो होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में शामिल टॉपिक होंगे फंड का डिटेल्ड रिव्यू क्या है, अभी तक इस फंड में कितने लोगों ने निवेश किया है, क्या यह फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, इस फंड के रिटर्न्स कैसे हैं, इस फंड में रिस्क कितना होगा, इन सभी टॉपिक पर डिटेल्ड बात करेंगे। दोस्तों पहले फंड के बारे में समझ लेते हैं। इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों यह मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। इसका मतलब होता है यह फंड सभी कंपनियों में निवेश करता है, चाहे वह लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी हो। इस तरह के फंड सेबी की गाइडलाइन के अनुसार अपने टोटल AUM का 75% पैसा इक्विटी में निवेश करना होता है। इस तरह के फंड लगभग 25% पैसा हर कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर पोर्टफोलियो बैलेंस्ड हो जाता है और इसी कारण से यह इन्वेस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर फंड माना जाता है। दोस्तों अगर इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 6.85% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 22.17% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 23.87% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इसका ऑल टाइम रिटर्न 16.14% है। दोस्तों इसी रिटर्न्स को बेस मानकर आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों आज के समय में लाखों लोगों ने इस फंड में 46,320 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। दोस्तों फंड साइज का बड़ा होना इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। दोस्तों यह छोटी सी फीस होती है जो फंड हाउस निवेश करने के बदले आपसे लेता है। दोस्तों आज के समय में इस फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 326 रुपए 4 पैसे है। दोस्तों जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको कुछ यूनिट्स मिलती हैं, उन्हीं एक यूनिट का प्राइस NAV कहलाता है। यह डे बाय डे मार्केट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। दोस्तों आपने इस फंड के फंडामेंटल देख लिया है, आइए अब समझते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला SIP के माध्यम से मिनिमम 100 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए निप्पॉन इंडिया की वेबसाइट या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज के समय में इस फंड ने 123 कंपनियों में निवेश किया है। आइए यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम देख लेते हैं, जैसे HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड आदि। दोस्तों इन कंपनियों से संबंधित कौन कौन से टॉप सेक्टर हैं जिसमें यह फंड सबसे ज्यादा निवेश करता है, आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों यह फंड फाइनेंस सेक्टर में 23.58% का निवेश करता है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 19.60% का निवेश करता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 16.07% का निवेश करता है। बाकी आप नीचे देख सकते हो और किन किन सेक्टर में निवेश करता है। दोस्तों यह हुई इस फंड की फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन निवेश करने के लिए इतना ही देखना पर्याप्त नहीं होता है, टेक्निकल नॉलेज का भी होना बहुत जरूरी है। आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड का PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.02 है। इससे फंड को इवेल्युएट किया जाता है कि फंड अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। अमूमन यह 30 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। और इस फंड का अल्फा रेशियो 3.96 है। यह इस बात का इंडिकेटर होता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके उससे भी 3.96% का ज्यादा रिटर्न दिया है। और इस फंड का बीटा रेशियो 0.89 है। यह वोलेटिलिटी को बताता है कि फंड कितना वोलेटाइल है। अगर यह 1 से कम हो तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज्यादा वोलेटिलिटी वाले फंड्स में अप्स एंड डाउन्स ज्यादा आते हैं, इसलिए रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ समझते हैं उस स्ट्रेटेजी के बारे में
में, जहां आपको मात्र 3000 रुपए की SIP करनी है। इसके बाद यह पैसा कंपाउंडिंग की पावर से कितना बनेगा। दोस्तों आप 10 साल तक 3000 रुपए की SIP करते हैं तो आपकी कुल जमा राशि होगी 3,60,000 रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 5,37,312 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 8,97,212 रुपए। और आप 20 साल तक SIP करते हैं तो आपकी कुल जमा राशि होगी 7,20,000 रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 46,35,565 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 53,55,565 रुपए। और कहीं आपने 30 साल तक निवेश कर लिया तो आपकी कुल जमा राशि होगी 10,80,000 रुपए और आपका रिटर्न बनेगा 2,64,29,645 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,75,09,645 रुपए। दोस्तों यह होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ आपने देखा पैसों को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए अमाउंट से ज्यादा टाइम की वैल्यू होती है। आपका निवेश जितने ज्यादा समय के लिए होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझकर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।